हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो इंट्रोडक्शन में आइए दो चीज़ समझना है, एक्सोइम्स एंड पोस्टुलेट। ठीक, आइए तो एक्सोइम्स मतलब होता है स्वयं सिद्ध सिद्धांत, मतलब कोई एक ऐसा सिद्धांत जिसको यूक्लिड्स ने दिया था। ठीक, आइए समझते हैं। पहला, इसमें टोटल 7 सिद्धांत हैं। पहला बोलता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन एन अनदर। समझिए, थिंग्स मतलब दो चीज हैं भाई, प्लूरल है। तो मान लेते हैं हमारा ए, ठीक, ए और बी, ठीक, ए और बी, ठीक, जो दो थिंग्स हुए ए और बी, विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। सेम थिंग्स मतलब कोई चीज से दोनों इक्वल हैं। ठीक, उसके बाद आर इक्वल टू वन एन अनदर, उसके बाद ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ए इज इक्वल टू बी, यही बताना है। अगर दो चीज तीसरे चीज से इक्वल है तो दोनों चीज आपस में इक्वल होगी। जैसे देखिए, ए सी के इक्वल है, बी भी सी के इक्वल है, तो ए और बी भी आपस में इक्वल होगा, यही बता रहे हैं। चलिए दूसरा नंबर, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। बात को समझिए, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स मतलब समझिए, मान लीजिए हमारे यहाँ 4 है, ठीक, इक्वल टू 4, दो इक्वल्स हुए हैं। अगर इसमें कोई और इक्वल नंबर को मतलब ऐड किया जाए, जैसे हम 1 कर रहे हैं, इधर +1, तो इसका जो आएगा कैलकुलेशन होल यानी दोनों तरफ वो इक्वल हो जाएगा। जैसे 5 इक्वल टू 5 हुआ। चलिए अब ऐसे इसमें, इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल, ये इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें हमको सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे 4 - 1, ठीक, और 4 - 1, 4 इक्वल है और दोनों में हम इक्वल माइनस कर रहे हैं, तो इक्वल क्या है 1 और 1, तो क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू 3। चलिए, और उसके बाद बोला है कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन एन अनदर, ठीक, वन एन अनदर आर इक्वल्स टू वन एन अनदर। बात को समझिए, ठीक, अगर कोई दो चीज कोइंसाइड कर रहा है, जैसे कोइंसाइड में दो सर्कल है, ठीक, दो सर्कल अगर दिखने में इक्वल है तो उसका रेडियाई भी इक्वल होगा। या दो अगर मान लीजिए स्क्वायर इक्वल है तो उसका जो साइड होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक, आइए फिफ्थ एक्सोइम समझते हैं। फिफ्थ एक्सोइम है, बोला है कि द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। ठीक, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट मतलब समझिए, ये मान लीजिए ये पेन है, इस पेन के आप जितने भी टुकड़ा कर लीजिए वो टुकड़ा पेन से बड़ा नहीं हो सकता। यही बोल रहा है कि द होल इज, मान लीजिए आपका यहाँ 5 सेंटीमीटर कोई लाइन है, इसका टुकड़ा कीजिए, तो टुकड़ा करेंगे तो मान लीजिए एक 4.9 होगा, एक 0.1 होगा। क्या ये दोनों टुकड़ा 5 सेंटीमीटर से बड़ा है? नहीं बड़ा है। यही बोला है कि द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, मतलब जो बड़ा वाला है उसका चाहे 10 टुकड़ा कर दिए, वो 10 टुकड़ा इसके बराबर ही नहीं कर सकते। चलिए अब 6 नंबर बोल रहा है, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एन अनदर। बोला है अगर दो थिंग्स मतलब प्लूरल है, मान लेते हैं आर, ठीक, और एक और आर है, और इसका डबल किया जाए, दोनों का डबल, अगर ये दोनों किससे इक्वल हैं? कोई सेम थिंग से, जैसे x और y, ठीक, और बात करें थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल मतलब समझिए 2r का इक्वल x है और 2r का इक्वल y है, तो ये x और y दोनों आपस में इक्वल होंगे, यही बता रहा है। चलिए आइए 7 नंबर समझते हैं, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। वही चीज़ है, अब इसका हाफ कर लीजिए, मतलब इसमें क्या था मल्टीप्लाई था, इसमें हाफ कर लीजिए, हाफ 2r, ठीक, इक्वल है x के, और हाफ 2r हाफ r इक्वल है y के, तो ये दोनों x y आपस में इक्वल होंगे, x इक्वल टू y, यही बता रहे हैं। इसमें मल्टीप्लाई था, इसमें हाफ था। चलिए अब पढ़ते हैं पोस्टुलेट, मतलब अधिकार मांगना, कोई अधिकार है, ठीक, आइए बोला है कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक, बोला है कि एक सीधी लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। मान लीजिए एक सीधी लाइन है, दो पॉइंट
एक पॉइंट ए है और एक बी पॉइंट है, तो दो बीच पॉइंट में हम एक सीधी लाइन यानी ड्रॉ कर सकते हैं। ये फर्स्ट पोस्टुलेट बोलता है। सेकेंड नंबर बोलता है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। चलिए, मतलब एक लाइन बात की जाए तो ये प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक, मतलब इधर भी प्रोड्यूस कर सकता है इंडेफिनेटली और इधर भी प्रोड्यूस कर सकता है, यही बोल रहा है सेकेंड नंबर का। आइए थर्ड समझते हैं। थर्ड नंबर का है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी सर्कल मतलब कोई भी सर्कल हम किसी भी सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए सेंटर है, यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ये सेंटर यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, और कोई भी रेडियस, मान लीजिए रेडियस 1 सेंटीमीटर का है, ठीक, तो यहाँ से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक, 1 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आप ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल, वही बोल रहा है। चलिए अब फोर्थ नंबर देखते हैं। ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी राइट एंगल बनाइए, जैसे ये 90 डिग्री का होता है राइट एंगल, ठीक, तो वो एक दूसरे से इक्वल होंगे, ठीक, मान लीजिए आपका राइट एंगल है तो ये एक दूसरे से इक्वल होगा। आइए फिफ्थ नंबर पोस्टुलेट समझते हैं। बोला है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, ठीक, मेक्स द इंटीरियर एंगल वन on the same side of it taken together less than the two right angles, then the two straight lines if produce indefinitely meet on the that side on which the sum of all angles is less than two right angle। चलिए, ये बहुत बड़ा है, इसको मैं छोटे में समझा देता हूँ। देखिए बोल रहा है ये कोई दो स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं ये ए है, ये A1 है, और ये B है, और ये B1 है। इस पर कोई तीसरी स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे C है, C1 है, ठीक, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इधर का इंटीरियर और इधर का इंटीरियर, ठीक, ये मान लीजिए 3 और 4 है, तो किसी न किसी साइड का इंटीरियर एंगल अगर लेस देन है, अगर उसका सम लेस देन 180 से है, तो उधर साइड का लाइन, जो इधर साइड का लाइन है लेफ्ट साइड का, वो आगे जाकर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगी, यही बता रहा है फिफ्थ नंबर का, ठीक। मतलब अगर बात करें, अगर दो देखिए लाइन है और इसमें 1 और 2 को जो एंगल है उसको प्लस करेंगे, तो अगर वो लेस देन 180 है, ठीक, तो वो इधर साइड जाके मीट करेगी। बस यही हमको बताना था। थैंक यू। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।